माननीय उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न प्रदेशों के उच्च न्यायालयों द्वारा ऑक्सीजन की कमी और आपदा से निपटने में उजागर हो रही अव्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली के विषय में की जा रही टिप्पणियों तथा महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की वजह से जहां एक तरफ महामारी से त्रस्त जनता को व्यवस्था में सुधार की एक उम्मीद नजर आने लगी है, वहीं अदालतों की टिप्पणियों और निर्देशों के चलते सरकार की विफलता और कुप्रबंधन की भी पोल खुल रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जारी एक बयान में कहा कि ऑक्सीजन की कमी और स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्थाओं की कमजोरी की वजह से हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता विपक्ष के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि सरकार की प्राथमिकताओं में जनता को आपदा से बचाना था ही नहीं। सरकार और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता तो खुद के लिए 16,000 करोड़ की कीमत वाले हवाई जहाज खरीदना, 22,000 करोड़ की लागत से नए संसद भवन के साथ आलीशान प्रधानमंत्री निवास बनाने की थी और कोविड वायरस से जनता को बचाने की तैयारी करने की बजाय सरकार का फोकस ऐसे ही विलासितापूर्ण प्रोजेक्ट्स के ऊपर रहा। परंतु यदि सरकार ने समय रहते ध्यान देते हुए तैयारी की होती तो हजारों जिंदगियों को बचाया जा सकता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग प्रदेशों के जो उच्च न्यायालय हैं उनसे कोविड-19 महामारी जो है उसके प्रबंधन व्यवस्था और ऑक्सीजन की जो कमी है देश के अंदर उसको लेकर जो टिप्पणियां और निर्देश सरकार को दिए जा रहे हैं, उनकी वजह से देश की जो महामारी से त्रस्त जनता है उसकी एक उम्मीद जगी है राहत की, व्यवस्थाओं में सुधार की। और सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स की ये टिप्पणियां और सरकार को दिए जाने वाले निर्देश सरकार की लापरवाही, कुप्रबंधन और अव्यवस्था को भी उजागर करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी नेता हैं, सरकार की व्यवस्थागत जो कमियां हैं, ऑक्सीजन की कमी देश के अंदर है, वेंटिलेटर्स की कमी है और उपकरणों की कमी है, वैक्सीन का जो एक साइकिल सिस्टम है उसमें लूपहोल्स हैं, इन चीज़ों को उजागर करने को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष और विपक्षी नेता राजनीति कर रहे हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स द्वारा इन मुद्दों पर की जा रही टिप्पणी और दिशा निर्देश अपने आप में सरकार की कार्यप्रणाली जो है उसको परिभाषित करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। दरअसल सरकार की और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता मैं समझता हूं कि न ये महामारी थी, न इस महामारी से देशवासियों को बचाना था। सरकार की और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में 16,000 करोड़ रुपए के विमान खरीदना, 22,000 करोड़ रुपए की लागत से संसद भवन और प्रधानमंत्री निवास जैसे जो विलासितापूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं वो थे और सरकार का फोकस भी इन्हीं के ऊपर रहा, बजाय इसके कि कोरोना महामारी से देशवासियों को बचाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उनके ऊपर फोकस किया जाता। आज हजारों लोग जो हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने की वजह से, वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। और देश के अंदर हजारों ऐसे लाखों परिवार हैं
जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि देश के अंदर एक असंवेदनशील सरकार जो है वो सत्ता में है, जो परिवार अपने प्रियजनों को इस महामारी के दौरान खो चुके हैं, जिन जिंदगियों को बचाया जा सकता था, सरकार की विफलता और नाकामी की वजह से उनको अपनी जानें गंवानी पड़ी। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि कोरोना महामारी में इस आपदा के दौरान जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिनकी जान गई है, उनके आश्रितों को सरकार उचित मुआवजा। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।